हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीवी लॉ अकेडमी में। तो आज हम लेकर आए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। तो ये जो आज का वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है सभी स्टूडेंट्स और सभी सिटीजन्स के लिए। तो जनरली स्टूडेंट्स एंड जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको नहीं पता होता है कि उनको कौन कौन से राइट जो है प्रदान किए गए हैं। तो उन्हीं के अभाव में जो है उनकी जो डेली लाइफ या उनके जो कुछ राइट होते हैं उनका वॉयलेशन चलता रहता है। और ये जनरली जो है वो आम जनता के साथ होता है। तो आप ऐसी ही नॉलेज वाली वीडियो देखिए और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पढ़ते हैं हम अपनी टॉपिक की और ज़्यादा समय ना लेते हुए। और अगर आप में जो है आपको जो है अगर इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक टिप्स या फिर पॉइंट अगर कुछ भी नज़र आता है तो प्लीज़ आप उसको जो है नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। और अगर आप इसको नोट कर लेंगे तो जो है ये आप जो है कभी भी उसको पढ़ सकते हैं और आप उसको कभी भूलेंगे नहीं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए पढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की और जानेंगे कि इसके अंतर्गत जो है हमें क्या क्या बताया गया है। तो हमारी जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 32 जो है उसको जो है संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। ये जो संविधान की आत्मा शब्द जो है वो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इसको फर्स्ट बार यूज़ किया था। और इसको जो हमारा आर्टिकल 32 जो है इसको ये नाम दिया था कि ये अनुच्छेद 32 जो है भारतीय संविधान की आत्मा है। तो और हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो हमारा जो आर्टिकल 32 जो है वो हमारे जो अधिकार हैं उनका जो है संरक्षक के रूप में माना जाता है। और आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया जाता है। यानी कि जब कभी भी हमारा जो राइट होते हैं, फंडामेंटल राइट होते हैं, अगर उनका कोई वॉयलेशन होता है तो जो हमारा 32 आर्टिकल है उसके अंतर्गत जो है उपचार प्रदान किया जाता है। अब इस हमारे जो आर्टिकल 32 जो है इसके अंतर्गत कौन कौन से उपचार प्रदान किए जाते हैं वो हम जानेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो हमारा जो आर्टिकल 32 जो है मूल अधिकार के रूप में इसको जाना जाता है और साथ ही साथ ये मूल अधिकारों के संरक्षक के रूप में और साथ ही साथ जो है ये संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। तो इसके अंतर्गत जो है कौन कौन सी किस प्रकार की जो है रिट जो है हम दायर करके या जारी करके जो है हम अपनी जो फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होता है उसको कैसे रेमेडी प्राप्त कर सकते हैं, तो वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो है पहली रिट बताई गई है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबेज कॉर्पस। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करना। ये सरकार एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रिट भी कहा जाता है। ये हमारा जो रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसे स्वतंत्रता की रिट भी कहा जाता है। ये जो है उनके विरुद्ध नहीं जिन्हें न्यायालय दंडित कर चुका है। ये जो है उनके विरुद्ध नहीं लाई जा सकती जिन्हें न्यायालय ने जो है जजमेंट दे रखा हो या फिर उन्हें दंडित कर दिया हो, तो उनके विरुद्ध ये रिट जो है नहीं लाई जा सकती। ये उनके विरुद्ध नहीं जो निवारक नज़रबंदी में है। ये उन लोगों के विरुद्ध भी नहीं लाई जा सकती जो कि निवारक नज़रबंदी में है, यानी कि जिन व्यक्ति को पुलिस जो है कुछ संदेह मात्र के आधार पर गिरफ्तार करके रख लेती है, ये उन लोगों के विरुद्ध भी नहीं लाई जा सकती। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए जो है रेज जुडिकाटा का सिद्धांत जो है लागू नहीं होता, जिससे कि जिस पर पहले से ही निर्णय हो चुका हो और जिस मामले पर न्यायपालिका ने अपना निर्णय दे दिया हो तो उस मामले को पुनः उसी आधार पर न्यायपालिका के समक्ष नहीं लाया जाएगा। तो ये जो हमारी न्यायपालिका होती है, अगर उसने अपना कोई जजमेंट कोई भी अगर किसी पर्सन जो है राइट किसी पर दूसरे पर्सन का राइट का जो है वॉयलेशन करता है, अगर उसको जो है जजमेंट दे दिया है न्यायपालिका ने, तो हम उसके विरुद्ध भी नहीं ला सकते इस बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबेज कॉर्पस रिट को। और हमारा जो सेकंड रिट है इसमें वो है परमादेश। इसका मतलब होता है मैंडेमस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और इसका अर्थ है कि हम आदेश देते हैं, यानी कि न्यायपालिका जो है आदेश देती है। तो न्यायपालिका द्वारा किसी भी प्राधिकारी अधिकारी सरकार या न्यायिक निकायों के विरुद्ध इस रिट को जो है जारी किया जा सकता है जो लोक कर्तव्य या कानूनी दायित्व का पालन करने से इनकार करते हैं। तो ये उन व्यक्तियों के प्रति यानी कि अधिकारी प्राधिकारी और सरकार या न्यायिक निकायों के प्रति लाई जा सकती है जो कि अपनी कार्यों को यानी कि अपनी ड्यूटी को निभाने में असमर्थ या फिर नहीं करते हैं उनको किसी भी प्रकार से। और साथ ही साथ ये इसके अंतर्गत जो है राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के विरुद्ध ये रिट जो है जारी नहीं की जा सकती। तो ये जो हमारी परमादेश वाली जो रिट है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध नहीं लाई जा सकती है। और इसमें जो थर्ड जो रिट है वो है अधिकार परीक्षा और यानी कि को वारंटो। इसका अर्थ है कि किस अधिकार से
यदि किसी सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति अवैध रूप से आसीन हो तो ये रिट जो है जारी की जाती है। अगर जैसे कि कोई व्यक्ति है, अगर वो किसी भी उसको अगर मतलब अधिकार प्रदान नहीं किया गया है कि वो किसी भी सार्वजनिक पद यानी कि गवर्नमेंट पद पर जो है बैठे, यानी कि उसको बिना नियुक्ति के जो अगर कोई इंसान बैठता है तो उसके विरुद्ध जो है ये रिट अधिकार परीक्षा वाली रिट लाई जा सकती है। और ये रिट जो है किसी निजी पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। ये हमारी जो अधिकार परीक्षा वाली रिट जो है वो प्राइवेट किसी, और कोई इंसान प्राइवेट अगर कोई जॉब कर रहा है तो ये उसके विरुद्ध नहीं लाई जा सकती। अब हमारा जो फोर्थ है उत्प्रेषण, तो इसका मतलब होता है मांग लेना। तो ये रिट जो है कब यूज में आती है ये हम अब बताएंगे। तो उच्चतम न्यायालय किसी निचली अदालत से किसी मामले को सुनवाई के लिए अपने पास मंगा सकता है। ये रिट तब जारी होती है जब निचली अदालत ने उस मामले पर फैसला नहीं दिया है। ये निर्णय उत्तरवर्ती चरण में दिया जाता है। तो हमारा जो उत्प्रेषण रिट है वो न्यायपालिका द्वारा छोटे कोर्ट को, यानी कि छोटा कोर्ट कोई नहीं होता, लेकिन जो निचली अदालत होती हैं उनसे जो मंगा सकता है और मंगा लेता है उसके अंतर्गत, उस उत्प्रेषण के अंतर्गत, उत्प्रेषण रिट के अंतर्गत। तो अगर कोई जो निचली अदालत होती हैं अगर वो अपना जजमेंट नहीं देती हैं, और जजमेंट होने से पहले जो है हमारा जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो उत्प्रेषण रिट के माध्यम से उससे जो जजमेंट है उसको या केस है उसको जो है अपने पास मंगा लेता है, फिर वो अपनी खुद से जो है डिसीजन देता है। और हमारी जो फिफ्थ नंबर पर जो रिट है प्रतिषेध प्रोहिबिशन, तो इसका मतलब होता है मना कर देना। तो उच्चतम न्यायालय किस जो है निचली न्यायपालिका को किसी मामले की सुनवाई से मना कर सकता है। ये रिट तब जारी होती है जब मामला निचली अदालत में लंबित हो। प्रतिषेध हमेशा निर्णय के पूर्ववर्ती चरण में दिया जाता है। तो आई थिंक आप सभी को जो है समझ में आ गया होगा कि आज हमने आपको क्या बताया है। और अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को जो है पुनः देख लीजिए, जिससे कि आपका जो कन्फ्यूजन है वो सॉल्व हो सके। तो आज अगर आपको ये जो वीडियो जो है अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। थैंक यू।